मोहन 30 साल का, एक सांवला रंग, मजबूत शरीर, लंबा चौड़ा कद, रुतबेदार चेहरा और असरदार आवाज के साथ चेहरे पर जस्ती मूंछों का मालिक है। मोहन 3 साल से नागपुर के एक बड़े सरकारी स्कूल में गणित और अंग्रेजी के वरिष्ठ अध्यापक के रूप में नियुक्त है। अपनी रुआबदार खूबियों की वजह से मोहन लड़कियों और औरतों में काफी प्रसिद्ध है। अब मोहन का एक नियम बन गया था कि वो खूबसूरत जवान लड़कियों और औरतों का शौकीन हो चुका था। उसके जीवन में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि उसके आग्रह को किसी लड़की या औरत ने ठुकराया हो। उसने अब तक अपने जीवन में बहुत सी औरतों और कुंवारी लड़कियों से भरपूर आनंद लिया था, लेकिन मोहन की शिकार किसी भी लड़की या औरत के कभी कोई शिकायत किसी से नहीं की। खास तौर पर कुंवारी लड़कियां तो उसकी ऐसी दीवानी हो जाती थी कि शादी के बाद भी अपने पति से संतुष्ट नहीं हो पाती थी और बार बार लौटकर मोहन के अनुभव का सुख लेने के लिए वापस आती थी। अभी कुछ दिन पहले ही स्कूल में भौतिक विज्ञान की एक नई 25 वर्षीय अध्यापिका सोनल ने ज्वाइन किया था। ये उसकी पहली नौकरी थी। कुछ ही दिन में मोहन ने अपने व्यक्तित्व और मीठी बातों से बेचारी सोनल को फंसा लिया। कुछ दिन बीतने पर सोनल ने जिद पकड़ ली कि वो मुझसे शादी कर ले। मोहन ने मना करने पर सोनल ने बवाल कर दिया। मामला पुलिस तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन प्रधानाध्यापक ने मोहन को समझा बुझाकर एक गांव में तबादला करा दिया। समय की नजाकत को देखते हुए मोहन ने भी इसे स्वीकार कर लिया। उस गांव के स्कूल को देखकर मोहन फिदा हो गया, क्योंकि वहां बला की खूबसूरत भरे बदन वाली कुंवारी युवती है। इनमें एक का रंग ऐसा कि हाथ लगाने से मैला हो जाए, एकदम मक्खन की तरह थी। मोनी रईस बाप की इकलौती औलाद जो 10वीं कक्षा की छात्रा है। पिछले 3 साल से वो 10वीं पास करने का प्रयास कर रही है, लेकिन गणित और अंग्रेजी के विषय में फेल होने की वजह से 10वीं की परीक्षा पास नहीं हो पा रही थी। पिता के रईस और डर के कारण गांव का कोई भी मनचला उसकी ओर नजर उठाकर तो नहीं देखता था, परंतु मोनी को प्यार मोहब्बत वाली सब ज्ञान उसकी कई शादीशुदा सहेलियों की अपनी सुहागरात और अपने पतियों के साथ होने वाली लीला की जानकारी उसे मिलती रहती थी। मोनी जब ये सब बातें सुनती तो उसे एक अजीब सी खुमारी सी छा जाती थी। उसका मन भी किसी से मिलने को उत्सुक हो जाता था, परंतु वो मजबूर थी, क्योंकि उसके पिता की सख्त निगाहें हमेशा उसकी हर हरकत पर रहती थी। क्योंकि रामपाल गांव के एक रसूखदार और रईस आदमी थे। उनकी बीबी यानी मोनी की माँ एक बीमारी के चलते स्वर्ग सिधार चुकी थी। बीबी के गुजरने के बाद रामपाल ने अपने तन की प्यास बुझाने के लिए अपने खेतों में काम करने वाली कई जवान औरतें और लड़कियां फंसा रखी थी। रामपाल को इस बात का दुख था कि उनकी बेटी 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पा रही थी, क्योंकि गांव के स्कूल में पढ़ाने वाले सभी मास्टर सिफारशी होने की वजह से निकम्मे थे और पूरे साल बच्चों की पढ़ाई भगवान भरोसे रहती थी। इस समय अधिकतर पास होने वाले लड़के और लड़कियां परीक्षा नजदीक आने पर 50 किलोमीटर दूर स्थित नागपुर शहर में जाकर कुछ दिन पीजी में रहते और ट्यूशन आदि लगाकर परीक्षा की तैयारी करते थे। लेकिन गांव की भोली भाली लगभग हर लड़की जब भी शहर में तैयारी के लिए जाती तो बिगड़ जाती थी। शहर के हरामी लड़के उन्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर बिगाड़ देते थे। अधिकतर लड़कियां या तो वहां लड़कों से फंसकर शादी इत्यादि कर लेती थी या गर्भवती होकर लौटती थी। इसी वजह से कुछ लोग जो अपनी लड़कियों को आगे पढ़ाना चाहते थे, वो इस जोखिम को भगवान के भरोसे छोड़ देते थे या अपनी अपनी बेटियों के साथ खुद भी शहर में जाकर रहते थे। रामपाल खुद एक बहुत बड़े वाले अय्याश थे, इसलिए उन्हें मोनी को लेकर
दुनिया में ऐसे किसी आदमी पर भरोसा नहीं था जिसको वो मोनी के साथ रहने के लिए शहर भेज सके। गांव में खुद का खेती आदि का बहुत काम होने के वजह से वो खुद मोनी के साथ शहर रहने नहीं जा सकते थे। साथ ही उन्हें लगता था कि अगर मोनी एक बार पढ़ लिख जाए तो वो शहर में कोई अच्छा सा पढ़ा लिखा नौकरी पेशा लड़का देखकर उसकी शादी कर देंगे। अब गांव में मोहन का तबादला होने के बाद एक मास्टर ने रामपाल की हवेली और उनकी बेटी मोनी के बारे में बता दिया और आपके रहने लायक साफ सुथरी एकमात्र वही जगह है। तब मैं रामपाल से मिलने की जुगाड़ लगाकर उनकी हवेली पर पहुंच गया। मैंने उनके दरवाजे से ही आवाज लगाई, कोई घर पर है? अंदर से नौकरानी की आवाज आई, जमींदार साहब तो खेतों पर गए हैं और बिटिया जी अभी स्कूल से नहीं लौटी हैं, आप थोड़ी देर में आना। मोहन बोला, जी मैं गणित और अंग्रेजी का अध्यापक हूँ और मेरा आज ही शहर के बड़े स्कूल से गांव के स्कूल में तबादला हुआ है। मैं रामपाल जी से रहने की कोई अच्छी सी जगह की उम्मीद से आया हूँ। ये सुनकर नौकरानी दरवाजे के पास आकर मोहन को देखने लगी। फिर उसने मोहन को अंदर आकर बैठक में बैठने के लिए कहा। नौकरानी बोली, साहब आप यहाँ बैठिए, थोड़ी ही देर में जमींदार साहब आते होंगे, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। वो वही सोफे पर बैठकर पानी और रामपाल का इंतजार करने लगा। पानी पीकर मोहन वहाँ पड़े एक पुराने अखबार के पन्ने पलटने में डूबा था कि तभी मुख्य द्वार पर कुछ आहट सी हुई और उस आहट को सुनकर नौकरानी बाहर की तरफ भागी। कुछ देर बाद मोहन ने जो नज़ारा देखा तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि उसकी नज़रों के सामने हाथ टंगी तस्वीर वाली महिला से मिलती हूबहू शक्ल वाली जवान लड़की स्कूल के कपड़ों में उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो अचंभे से भरकर मुंह खोले उस खूबसूरत बला को घूर रहा था। तभी नौकरानी की आवाज़ से मोहन की तंद्रा भंग हुई। साहब, ये हमारे जमींदार साहब की बिटिया मोनी है। मोनी बिटिया, ये है तुम्हारे गणित और अंग्रेजी के नए मास्टर जी। इनका तबादला नागपुर से तुम्हारे ही स्कूल में हुआ है और अब ये हमारे साथ हवेली में ही रहेंगे। ये सुनकर मोनी की मुस्कुराहट उसकी खुशी में बदल गई। मोहन को इस खुशी का मतलब समझ नहीं आया। नौकरानी बोली, बिटिया अंदर चल, कपड़े बदल लो, जमींदार साहब आते ही होंगे, खाना तैयार है, साहब के आते ही आप तीनों खाना खा लेना। अब मोहन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह नौकरानी अपने आप ही कैसे फैसला कर सकती है कि मैं इसी हवेली में रह सकूंगा, जबकि अभी जमींदार साहब को तो कुछ पता भी नहीं है। नौकरानी की बातें सुनकर मोनी अंदर चली गई। मोहन मन ही मन खुश भी था कि अभी कुछ ही देर पहले वो जिस हुस्न को न भोग पाने की वजह से दुखी था, मोनी तो खूबसूरती में अपनी माँ से भी 2 कदम आगे ही थी। उस बला की कमसीन कली की खूबसूरती की खुशबू मोहन को अंदर से झकझोर कर रख दिया। तभी रामपाल आ गए तो नौकरानी ने पूरी बात बताई और मोहन को हवेली में रहने की व्यवस्था रामपाल ने कर दिया। अब कुछ ही दिनों में मोहन ने मोनी को अपने प्यार के आगोश में कर लिया। अब इसी तरह समय बीतता गया और आ गया वार्षिक परीक्षा। रामपाल ने मोहन के साथ मोनी को भेजने के लिए तैयार हो गए थे। परीक्षा देने के बाद मोनी और मोहन जब वापस आ गए, फिर कुछ दिन बाद रामपाल की उनकी नौकरानी से पता चला कि मोनी पेट से हो गई है। अब रामपाल गुस्से से मोहन को पकड़े तो मोनी बोली, पिताजी हम दोनों शादी करना चाहते हैं। आप भी तो यही चाहते थे कि मेरी शादी किसी सरकारी नौकरी वाले से ही हो। बहुत सोचने विचारने के बाद रामपाल ने दोनों की शादी करवा देते हैं। अब दोनों खुशी खुशी उसी गांव में रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।